अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, सिविल अस्पताल कामों की में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पर आज अफसोसनाक सानिया जिस तरह से हुआ, सहाफ़ी सदफ जो कि जहाँ बहक हो गई आज एक हादसे में। और इस वक्त यहाँ पर उनके जो वरसा हैं, उनके शौहर नईम भी पहुँच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो बंदर हैं और अभी थोड़ी देर पहले उनसे जब पूछा पुलिस की जानिब से कि आप कोई फॉर्मेलिटी, कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना ही पोस्टमार्टम करने की कोई इरादा है। हम सिर्फ बॉडी रिसीव करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि एक हादसा है, इसमें किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। अभी नईम साहब जो कि हस्बैंड हैं सदफ शहीद के, वो अंदर ही मौजूद हैं। इसके अलावा PTI की क़यादत भी इज़हार अफसोस कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब नईम साहब थे तो अबरारुल हक उनका इज़हार अफसोस के लिए फ़ोन आया सदफ के शौहर को। और इसके अलावा मियां असलम इकबाल वो भी अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। सहाफ़ी बिरादरी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और अब थोड़ी देर के बाद ही डेड बॉडी रिसीव की जाएगी। ये सामने आप देख भी सकते हैं, ये अस्पताल है, सिविल अस्पताल, जहाँ पर अभी जो मैयत है उसको रिसीव किया जाएगा और किसी किस्म की कार्रवाई ना करने का फैसला किया गया है। और बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई प्रेशर, उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, हम साथ हैं। ये एक सानहा था। एक दफ़ा फिर से मैं ज़रा ये दोहरा देता हूँ कि ये वाक़या रूनमा कैसे हुआ, और क्योंकि हम भी वहीं पर थे लेकिन थोड़े से फासले पर थे। दोपहर को सदफ से मुलाकात भी हुई थी तकरीबन 2 बजे के करीब, और शाम को असर से मगरिब के दरमियान ये वाक़या अफसोसनाक रूनमा हो गया। सदफ कल इंटरव्यू भी कर चुकी थी इमरान खान साहब का, और आज वो कंटेनर के साथ थी। ये लॉन्ग मार्च के जो कंटेनर्स चल रहे थे, चूँकि वक्त की किल्लत थी और लॉन्ग मार्च के लिए जब ये काफ़िला रवां दवां था, तो इसी असना में रश की वजह से जो सदफ हैं वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर थी सड़क की, और उस बाउंड्री लाइन की या जिसको कहने की डिवाइडर, उसके बिल्कुल करीब थी। और जो एक्सट्रीम राइट लेन होती है वहाँ पर ये कंटेनर्स और ये सारा काफ़िला चल रहा था। और इसी दौरान उनका पाँव स्लिप होता है, और पाँव स्लिप होता है और उसके बाद वो उस कंटेनर की जद में आ जाती हैं। खान साहब ख़ुद भी नीचे उतरे, इज़हार अफसोस किया, और जब ये वाक़या उन्हें पता चला तो उसके बाद इस काफ़िले को रोक दिया गया और ये जो लॉन्ग मार्च है आज ख़त्म कर दिया गया। कल दोबारा ये शुरू करेंगे, लेकिन फ़ज़ा बहुत ही सोगवार है आज इस पूरे इलाके की, सादों की, कामों की। यहाँ हर कोई खामोश है। तमाम तर जो PTI क़यादत और बाकी लोग हैं वो इज़हार अफसोस कर रहे हैं इस अफसोसनाक सानहे पर। और अब चूँकि इनके लवाकिन जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही जो नईम हैं जो कि सदफ के शौहर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। फ़हीम जो कि नईम साहब के भाई हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, और अब जस्द खाकी को यहाँ से रिसीव किया जाएगा बग़ैर किसी कार्रवाई के। तमाम सहाफ़ी लोग और बाकी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर वाक़े के बारे में अफसोस का इजहार ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अफसोस के अलावा कुछ है नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी इस वाक़े के अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान, इसमें सदफ का जस्द खाकी लेकर जाया जाएगा उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए। यहाँ पर उनकी फैमिली भी पहुँच चुकी है। मियां असलम इकबाल भी अंदर हैं, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर अवैस यूनुस वो भी यहीं पर हैं। और इसके अलावा बाकी जो क़यादत है PTI की, वो भी यहाँ वक्तन फ़वक्तन आ रही हैं, और तकरीबन तमाम लोग अंदर ही मौजूद हैं। CPO साहब आए हैं और वो इस सारे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इस वक्त जो है लवाकिन और बाकी सारे लोग यहीं पर मौजूद और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। कुछ सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी इज़हार अफसोस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शाहिद साहब थे, और इसके अलावा एक चैनल 5 के ही एक कैमरामैन भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अफसोस हुआ, पहले तो हम इज़हार अफसोस करेंगे। आज से ठीक 12 साल पहले मैं भी चैनल 5 में सदफ के साथ ही था, इकट्ठे काम करते थे। आज दोपहर को ही मुलाकात हुई। जैसे ये वाक़या मेरे जहन में आया तो मुझे वो 12 साल पीछे मैं तो चला गया। आपके साथ भी काम किया, क्या तासुरात हैं? जी देखें, ये बहुत अफसोस हुआ। मैं उनका इंतज़ार कर रहा था गुजरांवाला में,
تو مجھے لاسٹ جو میسیج ان کا آیا میں ابھی وہی سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا انتظام کرنا, میں نے رات ادھر سٹے کرنا ہے گجرانوالہ میں. تو وہ ہمیشہ کے لیے سٹے کر لیا انہوں نے ادھر آ کے. بہت منجی ہوئی اور ایکٹیو جو ہے وہ رپورٹر تھی. آج وہ مین انٹرویو بھی کر رہی تھی, لمحہ بلمحہ خبر لے رہی تھی. میرے ساتھ بھی ان کا ہر 5-10 منٹ کے بعد رابطہ تھا. تو میں نے ان کو انسسٹ کر رہی تھی کہ ادھر آ جائیں. تو میں نے کہا جی میں ادھر کوریج کر رہا ہوں گجرانوالہ, آپ کاموں کی میں موجود ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ 20 کے اوپر ہیوی ہیں. تو بڑی نڈر تھی, ہاں جی, مردوں سے زیادہ کام کر بہت ایکٹیو اور اکیلی وہ کر رہی تھی. تو بہت افسوس ہوا جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی ہے تو ہم ادھر پہنچے ہیں. ان کے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے ہیں. اب وہ قانونی کارروائی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری ہونے کے بعد وہ ادھر سے رخصت ہوں گی. وہ ایک صحافی تھی, اپنی سرگرمیاں انجام دیتے وہ شہادت ہوئی ہے. لیکن کچھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو خواتین رپورٹرز ہوتی ہیں نا, ان کے لیے جو بھی سیاسی قیادت ہو ان کے لیے کچھ اسپیشل انتظامات کرنے چاہیے ان کے لیے, تاکہ انہوں نے کوریج کرنی ہوتی ہے, انہی کے لیے وہ نکلتی ہیں. ہم لوگ انہی کے لیے سڑکوں کے اوپر ہیں, گھروں سے دور ہیں. تو ان کے ویسے عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا, وہ کہیں بھی تھی, اوپر بلایا گیا تھا. بالکل ان کے ساتھ ان کا وہ انٹرویو ہوا ہے. اور آج بھی وہ جو بھی سیاسی قیادت ان کے مل رہی تھی وہ لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ لائیو ایز لائیو کر کے تو وہ ہر لمحے کے لیے وہ خبر دے رہی تھی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی کافی لوگ آ رہے ہیں. ابھی بھی اس گاڑی میں میرے خیال سے شاید کوئی آیا ہے. تو رسپانس کیسا ہے؟ خان صاحب نے بھی جو ہے فوراً اس لانگ مارچ کو روک دیا. ہاں جی بالکل. ان کا جو آج جو پروگرام تھا نا وہ گجرانوالہ چوک گھنٹہ گھر میں گوندوالا چوک میں انتظامات کیے گئے تھے. میں اس لیے وہاں پر موجود تھا. وہاں پر آ کے انہوں نے خطاب کرنا تھا اور فائنلی آج کا جو ان کا یہ مارچ کا دن تھا نا وہ ادھر آ کے اختتام پذیر ہونا تھا. اور جیسے ہی خان صاحب کو بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ حادثہ ہوا اور صدف کے ساتھ ہوا ہے تو وہ فوراً اترے ہیں کنٹینر میں اور آ کر انہی نے اپنی چادر جو ہے وہ ان کے اوپر دی ہے. خان صاحب نے اپنی چادر ان کے اوپر دی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے اسی ٹائم وہ کنٹینر کے اوپر گئے ہیں اور انہوں نے وہ جو آج کا جو مارچ تھا اس کو اختتام پذیر کیا ہے. اور جو وہی افسوس کے کلمات ہیں انہوں نے اپنی جو ادھر کی قیادت تھی ان کو بھی کہا ہے کہ جا کے جو فارمیلٹیز ہیں ان کو جس حد تک آپ مدد کر سکتے ہیں ان کو مدد فراہم کریں تاکہ یہ جلد از جلد یہ معاملہ جو ہے نا وہ حل کیا جا سکے. بہت شکریہ سر, اور دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر دے. یقیناً طور پر آپ کی بھی ساتھی تھی اور یہ ایک چینل 5 کے ان کے ساتھی تھے. آخری بات انہی سے ہوئی صدف کی, لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ بات آخری دفعہ ہو رہی ہے. البتہ انہوں نے ایک نئی چیز جو جس میں اضافہ کیا انفارمیشن میں وہ یہ کہ جب خان صاحب آئے تو اپنی چادر جو ہے وہ صدف کی میت پہ رکھی اور اس کے بعد اوپر جاتے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ آج کا یہ لانگ مارچ ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.